नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टैटिक जीके के इस शानदार से क्लास में। इसके पहले वाले क्लास में जो इसका पार्ट 1 था उसमें जितने भी प्राचीन पुस्तकें थे और आपका दिल्ली सल्तनत की पुस्तकें थे और मुगल कालीन जो पुस्तकें थे वो हम लोग कवर कर चुके थे। और इस वीडियो में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के समय की पुस्तकें हैं वो कवर करेंगे। तो देखिए, जो पहला पुस्तक है वो है सत्यार्थ प्रकाश। ये पुस्तक है दयानंद सरस्वती का और इसका जो पहला एडिशन था वो 1875 में हिंदी भाषा में लिखी गई थी और इसका दूसरा एडिशन आया 1882 में। अगला पुस्तक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो कि है गीतांजलि। और इनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ये याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। और वो कौन सी पुस्तक है जिसके लिए मिला है? तो गीतांजलि के लिए मिला था। और रविन्द्रनाथ टैगोर की अन्य पुस्तक हैं जैसे कि पोस्ट मास्टर, द पोस्ट ऑफिस, स्ट्रे बर्ड्स, वोकेशन, काबुली वाला, चोखेर वाली, ये इनके अन्य पुस्तक हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक की बात करें तो इसमें गीतांजलि है। बाकी सब भी इम्पोर्टेंट है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट गीतांजलि है। अगला पुस्तक जो है वो है सिपाया म्यूटनी। सिपाया म्यूटनी किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आर.सी. मजूमदार द्वारा। और ये 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार थे आर.सी. मजूमदार। अगला पुस्तक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक है? तो ये है वी.डी. सावरकर का। नील दर्पण किसकी पुस्तक है? तो ये है दीनबंधु मित्र का। यंग इंडिया एम.के. गांधी का। एम.के. गांधी यानी कि महात्मा गांधी का। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है यंग इंडिया। और इनके अन्य पुस्तक हैं जैसे कि की टू हेल्थ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये बहुत सारे पेपरों में पूछा गया पुस्तक है। तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये गुजराती भाषा में लिखा गया है। माई लाइफ माई मैसेज, पाथवे टू गॉड, हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल बोले इंग्लिश में हिंद स्वराज को। तो ये जितने पुस्तक हैं ये हैं महात्मा गांधी के, ठीक है। एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। अगला पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। अगला पुस्तक है इंडियन विंस फ्रीडम। ये जो पुस्तक है ये है अबुल कलाम आज़ाद का। अबुल कलाम आज़ाद का ये पुस्तक है। अगला पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट किसकी पुस्तक है? तो ये वैलेंटाइन सिरोल का पुस्तक है। किसकी? वैलेंटाइन सिरोल का। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो कर्जन के द्वारा। फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब ये लिखा गया है भागवती चरण बोहारा द्वारा। इनके द्वारा? भागवती चरण बोहारा द्वारा। देखिए, यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछता है। कैसे प्रश्न पूछता है वो भी बता देता हूँ मैं। पेपर में पूछेगा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है या ये किसके द्वारा रचित है, ऐसे पूछेगा। तो आपके ऑप्शन 4 देगा, उनमें से आपको टिक करना है एक पे, जैसे दादा भाई नौरोजी, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछता है और ये सभी एग्जामों में, एसएससी, रेलवे, जो भी आपका स्टेट एग्जाम है, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। और जो भी दोस्त पार्ट 1 नहीं देखें वो भी जाकर देख लेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने प्राचीन पुस्तकें कराया हुआ है और मध्यकालीन के जो पुस्तकें हैं यानी कि अकबर के समय के जितने भी पुस्तकें हैं, मुगल कालीन की पुस्तकें, वो सारी मैंने पिछले वीडियो में करा दिया है पार्ट 1 में। अब देखिए, गण देवता किसकी पुस्तक है? तो गण देवता के लेखक हैं ताराशंकर बंदोपाध्याय, ठीक है। अगला है इंडियन मुसलमान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये हंटर द्वारा लिखा गया है। और इनका इंडियन मुसलमान किनके द्वारा लिखा गया? हंटर के द्वारा। अब देखिए,
अब उससे भी इम्पोर्टेंट पुस्तक सुभाष चंद्र बोस जी का पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल एंड इंडियन पिलग्रिम। द इंडियन स्ट्रगल एंड इंडियन पिलग्रिम सुभाष चंद्र बोस जी का पुस्तक है। गीता रहस्य और आर्कटिक होम इन द वेदेज, ये पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक का, और इसमें जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये है आर्कटिक होम इन द वेदेज। आर्कटिक होम इन द वेदेज जो है पुस्तक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है। अगली पुस्तक की बात कर लेते हैं। अगला पुस्तक है भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो है जवाहरलाल नेहरू जी का, और एक और पुस्तक है इसी नाम से, उसको बोलते हैं रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछे कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो मेघनाथ देसाई। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक है मेघनाथ देसाई, लेकिन आपसे पूछा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो बताना है जवाहरलाल नेहरू, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला पुस्तक का जो है वो है द लाइफ डिवाइन या फिर सावित्री। ये दो पुस्तकें हैं अरविंद घोष की। किनकी है? अरविंद घोष की। और अरविंद घोष की और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे कि लेटर ऑन योगा, एसे ऑन गीता, द मदर्स, फ्यूचर पोएट्री। तो ये लेटर ऑन योगा, एसे ऑन गीता, द मदर्स, फ्यूचर पोएट्री, ये भी पुस्तक अरविंद घोष की है। और ये देखिए, और जैसे कि हमारे संविधान के जनक हैं जो बी आर अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी, इनका पुस्तक है बुद्ध और कार्ल मार्क्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। वन लाइफ इज नॉट इनफ, वन लाइफ इज नॉट इनफ, बहुत बार पुस्तक पूछा है। ये नटवर सिंह का पुस्तक है। वन लाइफ इज नॉट इनफ किनके द्वारा लिखा गया है? नटवर सिंह के द्वारा। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है? अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय द्वारा। बंदी जीवन, ये लिखा गया है साचिंद्र सन्याल द्वारा। भारतीय गृहशासन, इंडियन होम रूल, इसके पहले भी मैंने बताया था ये कि महात्मा गांधी जी द्वारा ये लिखा गया है। राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख पुस्तकें देखिए, इंडियन डिवाइडेड। अब राजेंद्र प्रसाद आपको पता होना चाहिए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। ये इनके राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। अगली पुस्तक देख लेते हैं, ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। एक मिनट, ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये लिखा गया है ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पीटी नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर, ये भी लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अभी मैंने बताया था नेहरू जी के द्वारा एक और पुस्तक लिखा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो भी इन्हीं का पुस्तक है। अब देखिए, अगली पुस्तक है जो है थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है थ्री मिस्टेक इन माई लाइफ। ये लिखा गया है चेतन भगत द्वारा, और इसमें 400 दिन लगे थे, 5 पॉइंट इन्होंने दिया है, और ये हाफ गर्लफ्रेंड के भी लेखक है चेतन भगत, ठीक है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान, बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है अ ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह है। कौन है? खुशवंत सिंह। अगला पुस्तक है प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड, नोबल द गाइड, किसके द्वारा लिखा गया है? तो आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। इनके और बहुत सारे पुस्तकें हैं, जैसे स्वामी एंड फ्रेंड, मालगुडी डेज एंड माई डेज, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर द महात्मा, ये सभी इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है। अब देखिए, अगला जो पुस्तक है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पैक्स इंडिया एन एरा ऑफ इंडिया, सॉरी एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस बहुत बार पूछता है, शशि थरूर द्वारा लिखा गया है, शशि थरूर द्वारा। एन एरा ऑफ डार्कनेस पूछे तो शशि थरूर द्वारा, लेकिन अगर आपसे पूछे कि एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसके द्वारा लिखा गया है? एन एरिया ऑफ डार्कनेस तो वीसी न्यायपाल द्वारा। अगर आपसे पूछे एन एरा ऑफ डार्कनेस तो शशि थरूर, लेकिन आपसे पूछे एन एरिया ऑफ डार्कनेस तो फिर बीएस न्यायपाल हो जाएगा। अगला पुस्तक है गोल्डन गर्ल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पीटी उषा, ये लिखा गया है लोकेश शर्मा द्वारा,
और ये किनके ऊपर लिखा गया है? पीटी उषा के ऊपर ये किताब लिखा गया है, उनका ऑटोबायोग्राफी है। अगला पुस्तक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लिखा गया है संजय बारू द्वारा। माई कंट्री माई लाइफ ये लिखा गया है एल के अडवाणी द्वारा। द आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन द्वारा लिखा गया है। आई एम नो मसीहा, आई एम नो मसीहा देखिए सोनू सूद द्वारा भी लिखा गया है और ये मीना के अय्यर द्वारा भी लिखा गया है। मीना के अय्यर और सोनू सूद द्वारा लिखा गया है आई एम नो मसीहा। सोनू सूद आप सभी को पता होगा कि लॉकडाउन में फेमस हुए, उनके बाद इनकी ये पुस्तक आई एम नो मसीहा। अगला पुस्तक जो है वो है अमेजिंग अयोध्या, ये लिखा गया है नीना रॉय द्वारा। कोर्ट्स ऑफ इंडिया ये लिखा गया है रंजन गोगोई द्वारा। हिमालयन ब्लंडर ये लिखा गया है जेपी दलवी द्वारा। अगली पुस्तक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक। इनकी पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, इनकी एक जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। तो कभी कभी ये भी पूछ देगा कि दिए गए ऑप्शन में से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी कौन सी है, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऐसा भी पूछ देगा कि दी गई विकल्पों में से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक जीवनी पुस्तक कौन है, ऑटोबायोग्राफी पुस्तक कौन है। तो 4 नाम देगा, उनमें से एक ये देगा विंग्स ऑफ फायर, तो आपको इस पर टिक करना है, क्योंकि जो 4 ऑप्शन देगा ना तो चारों इन्हीं की पुस्तक होगी, लेकिन ऑटोबायोग्राफी इनकी कौन है ये पूछेगा, तो वो हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर। इग्निटेड माइंड्स, यू आर बॉर्न टू ब्लूजम, फेलियर इज अ टीचर, टर्निंग पॉइंट, इंडोमेटिएबल स्पिरिट, इंडिया 2020, टारगेट 3 बिलियन। ये सभी पुस्तकें जो हैं ये सारे के सारे पुस्तकें लिखे गए हैं किनके द्वारा, तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला है इंदिरा गांधी का पुस्तक, और ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ये आपको याद रखना है। इनकी पुस्तक है माई ट्रूथ। कौन सी पुस्तक है? माई ट्रूथ। ऑन पीपल्स एंड प्रॉब्लम, इटर्नल इंडिया, ये तीनों पुस्तक लिखा गया है इंदिरा गांधी जी द्वारा। अब नेहरू जी, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ये लिखा गया है नेहरू जी द्वारा। और इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अ बंच ऑफ लेटर्स, इन्हीं की पुस्तकें हैं। अगले व्यक्ति हैं वो हैं नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का एक पुस्तक है साक्षी भाव, जो कि हिंदी भाषा में लिखा गया है। ज्योति पुंज, ये भी हिंदी भाषा में लिखा गया है। और एक पुस्तक है इनका एग्जाम वॉरियर, ये भी मोदी जी का ही पुस्तक है। इंद्र कुमार गुजराल, इनकी एक पुस्तक है मैटर ऑफ डिस्क्रेशन। देखिए मनमोहन सिंह की बात करें तो मनमोहन सिंह की पुस्तक का नाम है चेंजिंग इंडिया। क्या नाम है? चेंजिंग इंडिया। टू द नेशन फॉर द नेशन, ये भी किनकी पुस्तक है? तो ये भी मनमोहन सिंह जी की पुस्तक है। अगला बात करें तो प्रणब मुखर्जी की पुस्तक की, तो प्रणब मुखर्जी द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है चैलेंज बिफोर द नेशन, ड्रामेटिक डिकेड। ये दोनों पुस्तक प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखा गया है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में हम लोग टीचर डे के रूप में मनाते हैं। तो इनकी जो पुस्तक है ये है रिलीजियन एंड सोसाइटी, इंडियन फिलोसॉफी। ये दोनों पुस्तक जो है ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी द्वारा लिखी गई है। मदर टेरेसा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है डाउन मेमोरी लेन। कौन सी पुस्तक है? डाउन मेमोरी लेन। अगली पुस्तक की बात करते हैं सलमान रुश्दी, बहुत बार पूछा जाता है, इनको बुकर प्राइज मिला हुआ है, मान बुकर प्राइज 1981 में। और इनके द्वारा सबसे ज़्यादा इसमें से पूछने वाला जो पुस्तक है ना, मतलब रिपीटेड पेपर में जो आता है, ये है मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन आप P/Q किसी भी पेपर का उठा के देखिएगा तो किसी न किसी साल में ज़रूर पूछा होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको स्टार मार्क कर लेना है इस पुस्तक पे।
मिडनाइट चिल्ड्रन पे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली पुस्तक है इनकी जो है वो है द स्टैनिक वर्सेस द गोल्डन हाउस, सेम एंड क्विचोट। ये जितने भी पुस्तकें हैं ये हैं सलमान रुश्दी जी की पुस्तकें। अगला बात करते हैं किरण देसाई की। इनको भी बुकर पुरस्कार मिल चुका है, जैसे कि सलमान रुश्दी को बुकर पुरस्कार मिला था 1981 में, तो किरण देसाई जो हैं इनको बुकर पुरस्कार मिला था 2006 में। और इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग स्टार मार्क कीजिएगा, ये बहुत सारे पेपरों में पूछा गया पुस्तक है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है, बात करते हैं अगली पुस्तक की। तो अगला पुस्तक है वो है अरविंद अडगिया का। अरविंद अडगिया का कौन सी पुस्तक है? तो इनको भी सबसे पहले एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जो इनको कि बुकर प्राइज मिल चुका है, इनको भी मान बुकर प्राइज 2008 में। और इनकी जो पुस्तक है ये है द वाइट टाइगर। कौन सी पुस्तक है? द वाइट टाइगर, सिलेक्शन डे, द लास्ट मैन इन द टावर, एमनेस्टी। ये चारों पुस्तक अरविंद अडगिया द्वारा लिखा गया है, और इनको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है वो है मान बुकर प्राइज मिल चुका है 2008 में। वीएस न्यायपाल, तो वीएस न्यायपाल को नोबेल पुरस्कार मिला है 2001 में, याद रखना है, न्यायपाल को 2001 में नोबेल प्राइज मिला हुआ है लिटरेचर में। और इनकी पुस्तक है इंडिया अ वंडेड सिविलाइजेशन। कौन सी पुस्तक? इंडिया अ वंडेड सिविलाइजेशन, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। अभी बताया था मैंने एन एरा ऑफ डार्कनेस। देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, एक पुस्तक का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस जो शशि थरूर द्वारा लिखा गया है, लेकिन एन एरिया ऑफ डार्कनेस ये लिखा गया है वीएस न्यायपाल द्वारा। और एक और इनकी पुस्तक है इंडिया अ मिलियन मल्टीनस नाउस, ये भी पुस्तक वीएस न्यायपाल द्वारा जी लिखा गया है। अगली विक्रम सेठ जी की पुस्तक है। इनको तो सबसे पहले बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, जैसे पद्मश्री मिला हुआ है, साहित्य तथा शिक्षा पुरस्कार 2007 मिला है, कॉमनवेल्थ लेखक पुरस्कार 1994। तो इनके कुछ पुस्तकीय के पुरस्कार मिले हुए हैं। अब देखिए इनकी जो पुस्तक हैं द गोल्डन गेट, द सुटेबल बॉय, अ सुटेबल गर्ल एंड इक्वल म्यूजिक टू लाइफ, ये चारों पुस्तकें चारों के चारों ही इंपॉर्टेंट है विक्रम सेठ द्वारा जो लिखा गया है। द गोल्डन गेट, अ सुटेबल बॉय, अ सुटेबल गर्ल एंड एन इक्वल म्यूजिक। ठीक है, अगले व्यक्ति हैं शशि थरूर जी। इनका पुस्तक मैंने अभी बताया था एक, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस। और इनकी पुस्तकें है जैसे द ग्रेट इंडियन नोबल, द ग्रेट इंडियन नोबल, वाई आई एम हिंदू, इन्हीं की पुस्तक है, बहुत बार पूछा जाता है वाई आई एम हिंदू। और इनको कॉमनवेल्थ लेखक पुरस्कार मिल चुका है 1990 में, यूरोप एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए। ठीक है, अगला है झुम्पा लहड़ी। देखिए झुम्पा लहड़ी की पुस्तक है, इनको पहले तो पुलित्जर प्राइज मिल चुका है 2000 में। इनकी जो पुस्तक है ये है द इंटरप्रेटर ऑफ मिलियन अनएकस्टम्ड अर्थ, और एक इनकी दूसरी पुस्तक है द नेम सेक। अगले व्यक्ति हैं नीलोत्पाल मृणाली संडिल्या। इनका जो पुस्तक है ये है डार्क हॉर्स एंड अनटोल्ड स्टोरी। हिटलर की पुस्तक है मैन कैम्प। एन सन सू की पुस्तक है ऑन सैन सू की, फ्रीडम फ्रॉम फियर। देखिए फ्रीडम फॉर फियर किसकी पुस्तक है? तो ये है ऑन सैन सूकी की। और हिटलर की पुस्तक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये है मैन कैम्प। कौन सी है? मैन कैम्प, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अरुंधति रॉय, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अरुंधति रॉय बहुत बार पूछा जाता है, इनकी पुस्तकें काफ़ी प्रसिद्ध हैं, ये इनकी पुस्तकें बहुत ही पेपरों में पूरे भर भर के क्वेश्चन पूछता है। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कैपिटलिज्म, आज़ादी। ये जितने भी पुस्तकें हैं इनकी अरुंधति रॉय की है। अभी वर्तमान में जो इनके द्वारा पुस्तक लिखा गया है और जो भी पोएट द्वारा लिखा गया है, यानी लेखक द्वारा लिखा गया है, ऑथर द्वारा, वो जितने भी पुस्तकें हैं 2025 में लिखे गए पुस्तकें और 2024 में, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से लाऊंगा,
उसमें आप लोग जितने भी 2024 और 25 में इंपॉर्टेंट पुस्तकें लिखे गए हैं हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मार्क टूली का पुस्तक है हार्ट ऑफ इंडिया। चार्ल्स डार्विन, इनका पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप लोग यहाँ स्टार मार्क कीजिएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। बेनिजर भुट्टो का पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफी है इनका, डॉटर ऑफ डेस्टिनी। डॉटर ऑफ डेस्टिनी किसकी पुस्तक है? तो बेनजीर भुट्टो की। नीरज सी चौधरी, इनका पुस्तक है अ पैसेज टू इंग्लैंड। वीएस नॉयपॉल की पुस्तक है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, और एक इनकी और पुस्तक है मैजिक सीड्स। एल बाजम की पुस्तक है द वंडर डेट वाज इंडिया। एम फ्रास्चर की पुस्तक है पैसेज टू इंडिया। 9 डे वंडर, ये पुस्तक है जॉन मैसफील्ड की। द प्रिंसिपा, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, प्रिंसिपा आइजैक न्यूटन की है। न्यूटन ने गति का नियम दिया है, याद होना चाहिए, आप सब वो लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, द वर्ल्ड एज आई सी इट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, द वर्ल्ड एज आई सी इट, ये सबको डबल स्टार कीजिएगा। अगली पुस्तक है वो है ई एफ सामुकार की, ये है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। कौन सी पुस्तक है ये? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। मून वॉक बायोग्राफी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइकल जैक्सन का मून वॉक। जसवंत सिंह की पुस्तकें, जिन्ना, इंडिया, पार्टीशन, इंडिपेंडेंस, ये जसवंत सिंह की पुस्तक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तस्लीम नसरीन की पुस्तकें, लज्जा, फ्रेंच लवर, निषद्ध, अमर मायबेला, ये इन्हीं की पुस्तक है और ये भी इंपॉर्टेंट है। अब प्रमुख खिलाड़ियों की पुस्तकें हम लोग अगले पार्ट में करेंगे और इसका जो पार्ट 3 होगा उसमें हम लोग प्रमुख खिलाड़ियों की पुस्तकें और जितने भी प्रमुख आपके एक्टर और एक्ट्रेस हैं उनकी पुस्तकें कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसका पार्ट 3 रख ले रहे हैं। और जो पार्ट 4 आएगा ना उसमें हम लोग कर लेंगे 2024 और 25 की पुस्तकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कंटेंट मेरा जो मैंने तैयार किया है कैसा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।